तो ये वो रीजन है कि क्यों अपने जिन्वू ने मिडल फिंगर दिखाई नेशनल लेवल हंटर को। तो जैसे अपना थॉमस आंद्रे अपने बीस्ट मोड में एंटर करता है, पूरा बैटलफील्ड लिटरली शेक होने लगता है। वो जिन्वू को वार्न करता है, अभी भी चांस है, माफी मांग और पीछे हट जा। लेकिन जिन्वू सीधा मिडल फिंगर दिखाता है और बस यहीं से थॉमस का गुस्सा कंप्लीटली एक्सप्लोड हो जाता है। अगले सेकंड वॉर स्टार्ट। एक साइड पर थॉमस आंद्रे और दूसरी साइड पर शैडो मोनार्क की आर्मी। तो फिर जिन्वू बोलता है एडवांस और जिन्वू की शैडो आर्मी डायरेक्ट अटैक करती है थॉमस की आर्मी पे। तुम ये सीन देखो, दोनों तरफ की आर्मी ऑल आउट जा रही है, दोनों अपनी अपनी फोर्सेस अनलीश कर देते हैं और बैटलफील्ड फुल केओस में कन्वर्ट हो जाता है। थॉमस एक इंसेन लेवल का अटैक करता है जो जिन्वू की शैडो आर्मी की एक पूरी लाइन को वाइप कर देता है और शॉकिंगली टस्क जैसे पावरफुल शैडो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जिन्वू पैनिक नहीं करता, वो कामली अटैक डॉज करता है और एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ थॉमस पर स्ट्राइक करता है, पंच प्लस डैगर कॉम्बो। लेकिन थॉमस की ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है, अटैक ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाता है। तब थॉमस काउंटर करता है और एक हैवी ब्लो से जिन्वू को दूर फेंक देता है और फिर वो यूज करता है रूलर्स अथॉरिटी, या मैं कहूँ साइकोकिनेसिस, और वो ये यूज करता है जिन्वू को अपनी तरफ खींचने के लिए। अब सिचुएशन डेंजरस होने लगती है। थॉमस यहाँ पे एक और चीज कहता है संग जिन्वू को कि महसूस कर हम दोनों की स्ट्रेंथ में पावर का डिफरेंस। लेकिन तब गेम चेंज होता है। जिन्वू एक परफेक्टली कैलकुलेटेड काउंटर देता है और एयर में ही अपना रूलर्स अथॉरिटी एक्टिवेट करता है और थॉमस आंद्रे को जमीन में ही क्रश करने का सोचता है। एक तरफ से थॉमस संग जिन्वू को अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरी तरफ से संग जिन्वू अपनी रूलर्स अथॉरिटी से थॉमस को क्रश कर रहा है। जिन्वू अपने लेफ्ट आर्म से इतना जोरदार पंच मारता है कि अपना थॉमस आंद्रे ब्लीड करने लगता है और फिर जिन्वू से बोलता है तू कुछ बोल रहा था कि महसूस कर हमारी स्ट्रेंथ में पावर डिफरेंस। और उसके बाद जिन्वू इतने बजाता है ना थॉमस के, इतने बजाता है कि अब थॉमस समझ जाता है ये नॉर्मल फाइट नहीं है। वो फुल पावर में जाने का डिसीजन लेता है और कहता है रीइंफोर्समेंट। साइड में एक इम्पोर्टेंट रिवील होता है कि दुनिया में ऑफिशियली सिर्फ 5 नेशनल लेवल हंटर हैं जो कामिश रेड सर्वाइव कर चुके हैं। बैक टू फाइट थॉमस एक और डेडली स्किल यूज करता है, कैप्चर। एक ब्लैक होल जैसा इफेक्ट क्रिएट होता है जो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा होता है, इंक्लूडिंग जिन्वू की शैडो आर्मी। और इस मोमेंट पे अगर जिन्वू पे रूलर्स अथॉरिटी ना होता तो वो भी उसी के अंदर ट्रैप हो जाता। लेकिन जिन्वू लास्ट मोमेंट पर एस्केप कर लेता है और दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, ना कोई पीछे हटने वाला ना कोई रुकने वाला। और जिन्वू के एक्सप्रेशन से ये भी क्लियर है कि ये फाइट अब सिर्फ बैटल नहीं, ईगो वर्सेस पावर बन चुकी है। फॉलो करना मत भूलना।